सर जी। ये कौन है? ये मेरा चौकीदार है। चौकीदार है जी। तरीका नहीं छुड़ाया बोलने का। ऐसे आदमी को लगता है। प्रणाम करें, जाने दीजिए सर। एक बात ये बताइए, चोर कहाँ है? दिमाग खराब हो गया। प्रणाम कहा जाता है। चुप। सर जी बताइए, वो चोर है कहाँ? वो बैठा है साला, वो बैठा। बदमाश क्या है रे? बदमाश कहा जाता, बदमाश साले। एक वो बैठा है। तो सर आप कहिए, क्या करना है इसके साले के? इसे गिरफ्तार करो और ले जाओ थाने। पहले इसकी खूब पिटाई करो, कड़ी सी कड़ी सजा देना, और उसके बाद साले को जेल भेज देना, और इतने दफा इस पर लगा देना कि साला जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाए। अच्छा क्या रे? काम चिन्ह थे। इसको तू पहचानता है? हाँ तो खड़े अरे काम अच्छी तरह जानते एक नाम राजेश सर का नाम। अरे हम समझ गए राजेश है ये अरे साहेब ये तो वाटन मंत्री जी बहनी प्यार कतन के बानो लखला हुआ छक्का साले है। क्या करे? मरवाओ तो ये क्या करते हैं साले अंधेरे का अंधेर कहा साले बुरा क्या कर रहा है? ये चौकीदार एक छक्का है साला। हटाओ इसे साले को। सर जी आप जाइए, मैं समझाता हूँ। पागल है। लेकिन जितनी बात मैंने कहा है मेरी बात को याद रखो। ओके सर, ओके आप जाइए। लटोना भाई उठा साले उसको। साला बड़ा जर्द हुआ। मैंने पहले कहा ना, पहले अंधेरे का अंधेर कहा था, बुरा ना मानी हो सामने होकर बानो बनवाता। क्यों भाई, चोरी करने के लिए आया था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई चोरी करने नहीं आया था। हर मुजरिम जब कानून के शिकंजे में आता है तो यही कहता है कि सर मैं चोर नहीं। मंत्री जी ने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। नहीं साहब नहीं, मैं तो मंत्री जी की बहन से मिलने आया था, चोरी करने नहीं आया था मैं। साले फटीचर दो कौड़ी का इंसान इस प्रदेश के मंत्री मक्खनलाल की बहन से मिलने के लिए आया था। मेरी बात सुन ले। तो किसने चोरी तूने किया मंत्री की बहन, इसीलिए चोरी किया मंत्री की। चोरी करते हुए सामने आई नहीं, तोड़कर हड्डी पसली को भूसा करूं, भेज तू सारे होगी रिहाई नहीं। चोरी क्यों किया? मैं आपको कैसे बताऊं साहब? चोर मैंने उसका न चोरी किया। न चोरी किया, झूठे इल्जाम मुझ पर लगाया गया। था के भगवान की कसम कह रहा
फंसा रहे। अच्छा, शायद आप हमें पहचान नहीं रहे इंस्पेक्टर बाबू। अरे मैं वही राजेश हूँ जो उस दिन अदालत में अपने भाई रंजीत से मिलने आया था साहब। सर ये चोर नहीं है, हमको लग रहा है कि चोर नहीं है, ये साला दर मादर चोर है। गाली मत दीजिए अबे मैंने साहब। गाली कर दी है बे? हाँ? साले तू दर का चोर है, मैं ये कह रहा हूँ साला अपनी दर भाषा का में चोर आप गाली की दे रहे हैं, हंस रहे है। हैं। अबे साले मैं चोर कह रहा हूँ, साला कहता गाली देता। देखिए साहब, ए बे राजेशवा, आप लोग तो हमें जानते हैं ना अच्छी तरीके। अबे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बेटा तुझे, जानते हैं ना? और मैं ये भी जानता हूँ कि तू चोर नहीं है, तो साहब हमें जानते, लेकिन फिर भी तुझे कबूलना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। अरे तो जब मैं चोरी नहीं किया हूं तो अबे जब तुम मंत्री के बहन से मिलना ही था तो हवेली में मिले क्यों आया बे? कहीं साले अगिया बगिया बुला लिया? पागल साले, अगिया बगिया मिल लेगा। राजेश कुमार, तेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई समझ में। आप जो ऐसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, राजेश कुमार, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तू चोर नहीं है, लेकिन फिर भी तुझे जेल जाना ही पड़ेगा। अगर मैं तुझे जेल भेजूंगा तो मंत्री मुझे ढेरों पैसा देगा। अगर तू जेल नहीं जाना चाहता है तो चल फट से 50,000 निकाल। अरे साहब, आप तो हमें जानते हैं कि मैं एक मामूली इंसान हूँ। अरे मेरी औकात तो 10,000 की नहीं है, आप 50,000 की बात कर रहे तो हैं। यही तो बात है राजेश, तू तेरी औकात 10 रुपए की नहीं है, लेकिन मंत्री लाल तो बहुत बड़ा करोड़पति इंसान है। तुझे जेल भेजूंगा तो मुझे ढेरों पैसा देगा। अरे साहब, हमारी दुआ नहीं तो आप कहीं और पैसा कमा लेंगे। आप इतने बड़े इंस्पेक्टर हैं इस शहर के, देखिए हमें जाने दीजिए साहब। नहीं तुझे नहीं, ए बे लुटेरवा, ये ऐसे नहीं मानेगा। साहब देखिए, एक काम कर, थाना में जो 2 पैकेट गांजा पड़े हुआ है और पुराने असलहे लाकर इसके हाथ में पकड़ा साले को, और इसकी फोटो खींच। साले तेरी जिंदगी नर्क ना बना डाला तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह है। अबे चोरी के इल्जाम में जाएगा बे, 3-6 महीने बाद छूट जाएगा। हाँ बे, साले काहे इतना बड़ा मुकदमा अपने सर पे लेना चाहता है? साले सर करे गांजा पकड़ा के, अबे साले ठंडी में क्यों असला पकड़ना चाहता है तू? हाँ? अबे पुराने असला साले रखे सब ठंडे हो गए बे। आप लोग नहीं पकड़ते? अबे वो हम लोग चलाते थोड़ी है उसको, वो चलाने वाला नहीं है बे, वो जो हम लोग पकड़ के रखे हैं आतंकवादियों से। अबे उससे क्या बहस करता है? वो वाला असला रखिए, देखिए साहब। शायद इसे मालूम नहीं है पैसे की कीमत। तू अपना जुर्म कबूल करेगा कि नहीं? मैं कैसे अपना जुर्म कबूल कर लूं? अरे जब मैंने चोरी नहीं किया है तो क्यों जुर्म कबूल करूं साहब? देखो, हम मुर्दे से बुलवा देते हैं जानी, फिलहाल तो तुम जिंदे हो भी। ए राजकुमार के बाप साले, समझा रहा साला। मैं अच्छी तरीके से समझ गया इंस्पेक्टर साहब। मैं जान गया राजकुमार साहब कि आप लोग मंत्री का तलवा चाटने वाले हैं। ये मंत्री मक्खनलाल जो कारा फेंकता है आप दोनों उसे खाते हैं। भौंक ले बेटा, भौंक ले। अरे हम जैसे मामूली इंसान, हम जैसी गरीब जनता आपके पास न्याय मांगने आती है, इंसाफ मांगने आती है कि मैं कानून के मंदिर में चल रहा हूँ, हमें इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन आप कानून वाले होकर हमारे साथ ऐसा करेंगे? हाँ तो हम जैसे गरीब इंसान कहाँ जाएंगे? यहाँ का कानून खुद इंस्पेक्टर धनराज सिंह बनाता है और धनराज सिंह ही अपने हाथों मिटा देता है। शायद तुझे मालूम नहीं है कि इस दुनिया में पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है। पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। इस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया बेटा, सबसे बड़ा रुपया। यानी आपकी नजर में इंसान की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है बे। इंसानियत का कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। साहब
जान गया कि आप पक्के दरिंदे हैं। बहुत समझ के रखे गया मंत्री मक्खन लाल के पक्के चमचे हैं आप तो। समझ रहा। भाग ले बेटा भाग ले। जब कुत्ते के सर में कीड़े पड़ जाते हैं बिलबिलाने लगते हैं तो इसी तरीके से भौंकता है। ये हमारे सर में नहीं पड़े साहब, आपके सर में पड़ गए हैं, इसलिए आप अपनी वर्दी की कीमत भूल गए हैं कि वर्दी का मतलब क्या होता है। बेटा वर्दी पहनने के बाद क्या किया जाता है। अब हम अच्छी तरीके से जानते, हमको कानून ना बता रहे। समझ में आया? तेरा भाई रंजितो तो पहले से ही जेल में सड़ रहा है, तू भी साले सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। ऐसे ऐसे केस तेरे ऊपर थोपूंगा कि जिंदगी में कभी भी एक चमकती दमकती दुनिया देख नहीं पाएगा। इंस्पेक्टर बाबू, ये दुनिया तुमको हम देखने नहीं देंगे। ऐसा प्यार का कम्बल बांटेंगे साले, उसी में साले ससक के मर जाएगा। ससुरा सामय से कम्बल बांट रहा है। देखिए साहब बहुत ठंड पड़ रही है। तेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी है। देखिए जाने अनजाने में अगर हमसे जो गलती हुई है आपको अनाप शराब कह दिया हो तो आप हमें माफ कर दीजिए। अब आया है पहाड़ के हमें थाने मत ले जाइए साहब, नहीं तो हमारी भाभी माँ अगर ये सुनेगी कि मैं थाने चला गया तो वो जीते जी मर जाएगी। हमारे अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है साहब। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ साहब, हमें जाने दीजिए। रो मत राजेश, भाभी, रो मत। भाभी, अरे भाभी माँ, अच्छा दोनों अलग ही क्या था? एक ही भाभी भी माँ के समान होती है। हाँ ये उसका देवर है ना। भाभी के समान है। मैं साले उतारूंगा जूता, बीचों जूता मारूंगा साले, तुझे समझाना बेकार है। राजेश कुमार, तू अपने भाभी के लिए फिक्र कर रहा है यार। देख तेरा भाई तो पहले से ही जेल में है, तू भी जेल चला जाएगा। यही सोच रहा कि मेरी भाभी अकेली रह गई, तू अपनी भाभी की टेंशन क्यों करता है? साहब बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अरे अपने भाभी की चिंता छोड़ दे, तेरा भाई जेल में, तू भी जेल में, तू चिंता मत कर। अरे तेरे भाई रंजीत कुमार की पूरी कमी मैं पूरी करूंगा ना, जितनी कमी है तेरे भाई की कमी मैं पूरी करूंगा।